अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है एक बेवकूफ कौवे की कहानी। किस तरह उस कौवे ने उकाब की नकल करते हुए अपने आप को एक मुसीबत में फंसा लिया, से निकला, ये मैं आपको बताऊंगी इस कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा सा गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उस चरवाहे के पास बहुत सारी भेड़ें थी। वो रोजाना अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता था। प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है कि चरवाहा अपनी तमाम भेड़ों को चराने के लिए लेकर गया। नीले आसमान पर सूरज चमक रहा था। भेड़ों का रेवड़ पहाड़ी पर इत्मीनान से घास चर रहा था। छोटे भेड़ के बच्चे भी आपस में खेल रहे थे और सारी भेड़ें मजे से यहाँ वहाँ घूम रही थी। चरवाहे ने ये देखकर कि इसका रेवड़ महफूज और खुश है तो वो बड़े मजे से करीब लगे एक पुराने दरख्त की फैली हुई शाख के नीचे सो गया कि अचानक प्यारे बच्चों वहां पर एक उकाब आया। उकाब ने जब इतनी सारी भेड़ों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा तो उकाब के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मैं अपना रात का खाना इसी भेड़ के बच्चे के शिकार से करूंगा। और प्यारे बच्चों, उकाब जल्दी से भेड़ के एक छोटे से बच्चे पर झपटा और उसे जल्दी से ले उड़ा। वो इतनी तेजी से भेड़ के बच्चे को लेकर गया कि सोए हुए चरवाहे ने कुछ भी नहीं सुना। प्यारे बच्चों, उसी दरख्त पर एक बेवकूफ कौवा बैठा हुआ था जो ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि किस तरह उकाब भेड़ के बच्चे को पकड़कर अपने घोंसले में लेकर गया है और उसके तो आज मजे हो गए और वो मजे से उस भेड़ के बच्चे को खाएगा। कौवे ने भी बिल्कुल वैसा ही करने का फैसला किया जैसा कि उकाब ने किया था। इसे ये काफी आसान लग रहा था। वो सोच रहा था कि भेड़ के बच्चे पर झपटना और इसे अपने पंजों में मजबूती से पकड़ना और इसके साथ उड़ना बहुत ही आसान है। अगर उकाब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब कौवे को बस ये तय करना था कि वो कौन सी भेड़ पकड़े। कौवे ने भेड़ों के रेवड़ की तरफ एक नजर डाली ताकि फैसला किया जा सके कि वो कौन सी भेड़ पकड़ना चाहता है। तभी प्यारे बच्चों, उसकी नजर एक बड़े और बूढ़े भेड़ पर पड़ी जो वहां घास चर रहा था। उसके घूमते हुए सींग और मोटी भारी खाल देखकर कौवे ने कहा कि अरे वाह, ये भेड़ तो बहुत बड़ा और मोटा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा खाना होगा। कौवे ने लालच से सोचा। इसे बहुत भूख भी लगी थी और दोपहर के खाने के लिए एक बड़े भेड़ का ख्याल आते ही इसके मुंह में पानी आ गया। प्यारे बच्चों, कौवा खामोशी से और तेजी से भेड़ की तरफ झपटा जैसे इसने उकाब को करते देखा था। कौवे ने भेड़ को मजबूती से पकड़ लिया था अपने पंजों में और अब वो भेड़ को अपने घोंसले की तरफ लेकर जाना चाहता था। कौवे ने पूरी ताकत से अपने परों को फड़फड़ाया, लेकिन प्यारे बच्चों, वो भेड़ को नहीं उठा सका क्योंकि वो भेड़ बहुत ही बड़ा था और वो कौवे के ले जाने के लिए बहुत ज्यादा भारी था। कौवे ने बार बार कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली उसे। भेड़ ने जब कौवे को अपनी पीठ पर देखा तो उसे कौवे पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला कि बेवकूफ कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गंदे परिंदे, जल्दी से मेरे ऊपर से उतरो। कौवा मुसलसल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, भेड़ को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यारे बच्चों, वो ये सब नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था। भेड़ गुस्से से बोला, ये फड़फड़ाना बंद करो और मुझसे दूर हो जाओ। शराफत से मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
भेड़ का गुस्सा देखकर कौवा चिल्लाने लगा। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। कौवे ने सोचा शायद मुझे अपना खाना कहीं और तलाश करना चाहिए था। मुझे भेड़ को पकड़ने का इरादा नहीं करना चाहिए था और उकाब की नकल नहीं करनी चाहिए थी। कौवे ने उड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पांव भेड़ की मोटी ऊनी खाल में फंस चुके थे। पांव खींचने की बहुत कोशिश की। इसने अपने पैरों को भी फड़फड़ाया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो वो और ज्यादा फंस गया था। प्यारे बच्चों, अब तो कौवा खौफ और मायूसी के आलम में जोर जोर से चीखने लगा। भेड़ भी गुस्से से चीखता हुआ दरख्त के इर्द गिर्द भागने लगा। इस शोर शराबे से सोए हुए चरवाहे की आंख खुल गई। चरवाहे ने गुस्से से कहा कि ये खौफनाक शोर कौन मचा रहा है। उसने जब देखा कि उसका भेड़ दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रहा है और उसकी पीठ पर एक कौवा है और वो भी चीख रहा है और हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। चरवाहे ने जब ये मंजर देखा तो चरवाहा भी हंसने लगा। आखिरकार चरवाहा खड़ा हुआ और उसने भागते हुए भेड़ को पकड़ा। चरवाहे ने अपनी बोरी से एक कैंची निकाली और कौवे को एक हाथ से पकड़कर इसने भेड़ की खाल पर मौजूद ऊन को कैंची से काटकर कौवे के पंजों को अलग कर दिया। चरवाहे ने हंसते हुए कौवे से कहा कि तुम्हें क्या लगा कि तुम भी उकाब की तरह शिकार करोगे। अब तो कौवा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। इसकी ख्वाहिश थी कि चरवाहा इसे जाने दे ताकि वो अपने घोंसले में उड़कर अपना अहमक सर छुपा सके। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको बेवकूफ कौवे की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।